बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 10th। हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 12.6 करना है। यूनिट नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12.6। क्वेश्चन नंबर 12.6 है, व्हाट इज़ मेंट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल, कि किसी मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या मुराद होती है। हाउ वुड यू डिटरमिन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अगर आपको एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दे दी जाए तो आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मालूम करेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखते हैं इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम इनटू एन अदर मीडियम, कि एक मीडियम से लाइट आती हुई किसी दूसरे मीडियम में दाखिल हो गई। जैसे हवा से लाइट आ रही है और वो ग्लास में दाखिल हो गई है। द रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो जिस मीडियम में से लाइट आ रही है उसमें जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जिस मीडियम में दाखिल हुई है उस मीडियम में लाइट की रे जो है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है और उसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इज़ ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट, तो हमें ये कहा गया है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों की जो रेशो होती है ये कांस्टेंट रहती है। तो इस कांस्टेंट को, द कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, उसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द अदर। तो वो कांस्टेंट जो होता है वो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख लिया। एक दफ़ा फिर देखें इसको। व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो वो ये रेशियो कांस्टेंट रहती है, साइन आई ओवर साइन आर कांस्टेंट होता है। द कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, उस कांस्टेंट को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द अदर, और वो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू द अदर मीडियम। तो अगर फ़र्ज़ कर लें हमारे पास फर्स्ट मीडियम जो है वो एयर हो, फिर सेकंड मीडियम जो है जो भी होगा, अगर हम उसके लिए ये कांस्टेंट मालूम करें, साइन आई ओवर साइन आर निकालें, तो फिर वो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। फिर हमें फर्स्ट मीडियम का हवाला देना नहीं पड़ता। तो फॉर्मूला हमारे पास हुआ n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। तो इस फार्मूला से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं किसी भी मीडियम का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और डेफिनेशन देखें। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज काज्ड बाय द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन जो होती है लाइट की किस वजह से होती है? इस वजह से होती है कि डिफरेंट मीडियम जो होते हैं उनमें लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। एयर में लाइट की स्पीड और होगी, ग्लास में और होगी, पानी में और होगी। तो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज काज्ड बाय द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। तो मुख्तलिफ मीडिया में क्योंकि लाइट की स्पीड मुख्तलिफ होती है इसीलिए लाइट की रिफ्रैक्शन होती है, इसीलिए उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। टू डिस्क्राइब द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वी यूज़ द टर्म इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस चेंज को, जो लाइट की स्पीड में चेंज आती है, उसको बयान करने के लिए तो हम जो टर्म यूज़ करते हैं उसको इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से रिप्रेजेंट किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ऑफ अ मीडियम इज़ द रेशो, ये रेशो होती है ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट सी स्पीड लाइट कौन सी है वैक्यूम में, या हम एयर में भी इसको ले लेते हैं क्योंकि बहुत ही मामूली डिफरेंस होता है। तो एयर में लाइट की स्पीड कितनी है इन एयर? टू द स्पीड ऑफ लाइट वी इन द मीडियम, तो किसी दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है। तो लाइट की स्पीड इन एयर उसको सी रखते हैं और किसी दूसरे मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी उसको वी रखते हैं। तो इन दोनों की जो रेशो बनती है, यानी वी और सी की जो रेशो बनती है, इसको हम कहते हैं ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन फिर किसके बराबर हुआ? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है और किसी दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। तो दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को नीचे रखेंगे, एयर में स्पीड ऑफ लाइट को ऊपर रखेंगे, तो इनकी रेशो निकालेंगे। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, n इज इक्वल टू c ओवर v। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट c इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट v इन द मीडियम, यानी c ओवर v। तो ये हमारे पास दूसरा फार्मूला आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कि n इज इक्वल टू सी ओवर वी। ये फार्मूला लगा के तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल ले सकते हैं। लेकिन इस सूरत में हमें दूसरा मीडियम जो है जिसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उसमें हमें स्पीड मालूम होनी चाहिए, लाइट की स्पीड कितनी है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये था, डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा। हम ग्लास स्लैब यूज़ करेंगे, इंसिडेंट रे लेंगे और उसमें ग्लास में जब वो दाखिल होगी तो उसकी रिफ्रैक्शन होगी, और जब वो ग्लास स्लैब में से एमर्ज होगी तो फिर उसकी रिफ्रैक्शन होगी। तो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करके इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल मालूम कर लेते हैं, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल मालूम कर लेते हैं। जब हमें ये दोनों एंगल मालूम हो जाते हैं तो हम यहाँ पे आई और आर की वैल्यू लगा के तो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। टू डिटरमिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब वी डिटरमिन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास स्लैब। यानी एयर से लाइट ग्लास स्लैब में एंटर होगी और हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम कर लेंगे। देन वी यूज स्नेल्स लॉ टू डिटरमिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, और फिर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, या सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई इसको कहते हैं, ये अप्लाई करेंगे। वो क्या होता है, n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर होता है। तो यहाँ पे i और r की वैल्यू पुट करेंगे तो n निकाल लेंगे। मसलन एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एंगल i अगर 28 डिग्री था और एंगल r जो है 18 डिग्री हुआ, तो साइन i ओवर साइन r बच जाएगा साइन 28 ओवर साइन 18। साइन 28 की वैल्यू लेंगे 0.4694, साइन 18 की वैल्यू लेंगे 0.3090, तो ये इक्वल टू 1.51 आ जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। तो एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया डिटरमिन करने का। दूसरा ये है कि हमारे पास स्पीड मालूम हो दोनों मीडियम में, डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। दूसरा मेथड, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज अप्रॉक्सीमेटली 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज अप्रॉक्सीमेटली 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो वी कैन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय यूजिंग फार्मूला n इज इक्वल टू सी ओवर वी कर लेंगे। c कितना है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, v कितना है 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। यूनिट भी कैंसिल हो जाएगा, 10⁸ भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 रह जाएगा हमारे पास, तो वो क्या होता है 1.5 होता है। तो इस तरह से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो निकाला जा सकता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन, हमने इसको देख लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब का कैसे मालूम कर सकते हैं हम। खुद भी देखें वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स अकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।